नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों की ऐसी क्वेरी आई कि कुछ ऐसा बताइए कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, चाहे शादी हो, जॉब, रिलेशनशिप, अच्छी हेल्थ, तो ऐसी क्या रूटीन फॉलो करें जिससे हम सब चीज़ें एफर्टलेसली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएं, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर पाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इतनी पावरफुल रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे, बट यूल स्टार्ट लीडिंग अ मोर हैप्पी एंड काम लाइफ। दोस्तों, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़े बड़े रिजल्ट्स और चेंजेस का जो मंत्रा है ना, वो छुपा है हमारे रोज़ के छोटे छोटे स्टेप्स में। दैट इज़ द सीक्रेट टू द बिगर चेंजेस इन आवर लाइफ। एंड एक और बात जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है वो ये दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट मैनिफेस्टेशन। सिर्फ फिजिकल अचीवमेंट्स की बात नहीं है, इट्स अबाउट योर स्टेट ऑफ बीइंग। आप किस तरीके से अपनी लाइफ को इंटरनली लीड कर रहे हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जब तक आपकी इनर स्टेट पीसफुल और हैप्पी नहीं है, जब तक आप एक हाई वाइब्रेशन में नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली रिस्पॉन्ड्स टू योर वाइब्रेशन। आपको लाइफ में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको लाइफ में वो मिलता है जो आप होते हैं। जो एनर्जी आप बाहर रेडिएट कर रहे हैं वही यूनिवर्स आपकी लाइफ में कई गुना बढ़ाकर वापस भेजेगा। इसलिए हम कभी भी लैक, डेस्परेशन या क्रिटिसिज्म और कंप्लेन की एनर्जी में रहकर चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं अट्रैक्ट कर सकते, नहीं बदल सकते। दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आई वुड से एक हफ्ते के लिए उस एरिया पर फोकस करना छोड़ दें। अब आप कहेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं, सोचेंगे नहीं, वर्क नहीं करेंगे तो मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। देखिए, समझिए इस बात को कि मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को उस स्टेट ऑफ बीइंग में लेकर जाएं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करें। तो अपने आप को सिर्फ 7 दिन दीजिए। आपको सिर्फ 7 दिन ये रूटीन फॉलो करनी है ताकि आपको आदत हो जाए एक हाई वाइब्रेशन में रहने की। जब आप ऐसे अच्छा महसूस करने लगेंगे, एक हायर स्टेट में रहने लगेंगे ना, तो चीज़ें फ्लॉलेस होती जाएंगी। हफ्ते के लिए सब कुछ बंद कीजिए, बस इस रूटीन को फॉलो कीजिए, खुद को हैप्पी हैप्पी स्टेट में, पीसफुल स्टेट में रखिए और फिर देखिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कितना इजीली मैनिफेस्ट होगा। एक हफ्ते के बाद आप जो भी प्रैक्टिसेस उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे थे, आप कर सकते हैं। आप खुद अनुभव करेंगे कि इस बार आप वो लैक और डेस्परेशन नहीं फील कर रहे। आपको सब कुछ बहुत इजी, एफर्टलेस और बिलीवेबल लग रहा है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को रिजेक्ट नहीं कर रहा। अब कहीं पर भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बीच में नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हफ्ते से उस पर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव पर काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जब हम अपनी अफर्मेशंस करते हैं या कोई भी ऐसी टेक्निक कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, तो कहीं ना कहीं बार बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को रिजेक्ट करता जाता है, ये बोलकर कि आई एम नॉट वर्दी, या हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर इतना स्ट्रांग नहीं है तो हम हमेशा एक क्रिटिकल एनर्जी में रहेंगे, खुद को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि आप एक हफ्ता पहले ये रूटीन फॉलो कीजिए। उसके बाद जो भी पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन पे आप काम कर रहे हैं वो सब करना बहुत इजी हो जाए। तो इस रूटीन की खास बात ये होने वाली है कि हम यहाँ पर दो नहीं, इनफैक्ट 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर काम करेंगे। सबसे पहले हम काम करेंगे अपने नर्वस सिस्टम पे, खुद को शांत और एक काम, पीसफुल स्टेट में रखने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर हमें काम करना है इज सेल्फ लव। हम सब जानते हैं कि प्यार एक ऐसा इमोशन है जो वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करता है। यानी जब हम प्यार की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं ना, तो सब चीज़ें हमारी लाइफ में एफर्टलेसली काम करने लग जाती हैं, मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा इतना शाइनिंग, इतना वाइब्रेंट हो जाता है कि फ्लॉलेसली चीज़ें आपकी लाइफ में बस आती चली जाती हैं।
और तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बीट करेगा हमारे लिमिटेड माइंडसेट को, हमारे अभाव वाले माइंडसेट को, इज ग्रैटिट्यूड। यस, अप्रिसिएशन में वो पावर है कि वो आपको लैक की स्थिति से लेकर भरपूरता का अनुभव करवाता है। और जब आप इस स्थिति में होते हैं ना, व्हेन यू फील दैट यू हैव इट ऑल, बिलीव मी, यूनिवर्स ऐसी चीजें करता है आपकी लाइफ में दैट यू लिटरली स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स। आपकी लाइफ में वो भरपूरता एक्चुअल में आने लग जाती है, क्योंकि आप उसी स्टेट में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हमें सबसे पहले उठते ही आखिर करना क्या है। स्टार्ट करते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन से। सबसे पहले आपको उठते ही क्या करना है। जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप उठकर अपने बेड पर बैठेंगे, 3 या 4 गहरी लंबी सांसें लेंगे। कैसे? आपको इनहेल करना है अपने नोज के थ्रू और जोर से अपने माउथ के थ्रू एक्सहेल करना है, इस इंटेंशन के साथ कि जो भी इस समय आपके अंदर लोअर वाइब्रेशन है, जो भी ऐसी एनर्जी है जो आपको सर्व नहीं कर रही, वो आपके माउथ के थ्रू रिलीज हो रही है। मैं बताती हूँ इसे कैसे करना है। इनहेल, ध्यान रखिएगा जब आप इनहेल करेंगे तो आपका बेली एरिया जो है वो एक्सपैंड करना चाहिए और एक्सहेल करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। 4 या 5 बार आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इसके बाद 3 या 4 मिनट लगाकर कोई भी ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करेंगे। आप इसके लिए मेरी ब्रेथ वर्क वाली वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक बहुत पावरफुल चैनल से आज इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, जिसे मैं पर्सनली फॉलो करती आई हूँ, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स फॉर ब्रीदिंग, फॉर ब्रेथ वर्क। इसका नाम है ब्रीद विद सैंडी। ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है या कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अब इस चैनल को मैं कुछ समय से फॉलो करती आ रही हूँ और इनका ब्रेथ वर्क अमेजिंग है। आप इंस्टेंटली अपने स्टेट में एक शिफ्ट महसूस करते हैं, वो शांति, वो पीस महसूस करते हैं। अनुभव होता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम डाउन हो गया है। मेरे लिए पर्सनली बहुत हैंड्स ऑन है बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी। तो कभी कभी इट्स सो ईजी टू जस्ट प्लग इन और अपना फेवरेट ब्रेथ वर्क आप साथ के साथ 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ मेरे फेवरेट ब्रेथ वर्क हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल फील होते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और उनमें से कुछ हैं 4-7-8 ब्रेथ वर्क एंड हार्ट एंड माइंड कोहेरेंस। ये 2 मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप उसके अलावा इनकी स्क्वायर ब्रीदिंग को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। And anyhow you can choose the one which resonates with you. If you are new to breath work, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ दिनों के लिए गाइडेड ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत लग जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो आप बिना गाइडेंस के भी इसे कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी रूटीन के सेकेंड पार्ट पे, विच इज़ सेल्फ लव। एक बार जब आपने अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर दिया, उस रिलैक्स स्टेट में चले गए, तो इसके बाद आप खुद को जो भी कमांड देंगे उसको अडेप्ट करना, एक्सेप्ट करना आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? बहुत सिंपल स्टेटमेंट से सेल्फ लव की शुरुआत करनी है। आप एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे, अपने हार्ट सेंटर पे, और दूसरा हाथ अपने बेली एरिया पे। धीरे धीरे अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को फील करते हुए आप खुद से कहेंगे, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने पास्ट वर्जन को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने चाइल्डहुड के वर्जन को बहुत प्यार करती हूँ। आई लव द पास्ट वर्जन ऑफ मी। आई लव द चाइल्डहुड वर्जन ऑफ मी। मैं अपने फ्यूचर वर्जन से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हु आई एम बिकमिंग। अब आपको इसी तरीके से इन 3 स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है कम से कम 11 बार, बहुत ज़्यादा फीलिंग के साथ। सुनने में आपको ये एक सिंपल स्टेटमेंट लग रही होगी, पर जो इसका इम्पैक्ट है ना, वो बहुत पावरफुल है। क्योंकि जब आप अपने पास्ट वर्जन को, अपनी चाइल्डहुड वर्जन को प्यार भेजते हैं ना, तो आप एक तरीके से अपने साथ थेरेपी कर रहे हैं। कैसे? अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमास के साथ डील कर रहे हैं। खुद को उस समय में रहकर प्यार भेज रहे हैं जब शायद आपको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।
कहीं ना कहीं आप उस गिल्ट से भी बाहर निकल रहे हैं, जो आप अपने को लेकर क्रिटिकल होते हैं ना, कि शायद मैं ऐसे कर लेता तो आज मेरी लाइफ ऐसी ना होती। जो भी आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में रहते हैं, आप धीरे धीरे करके अपने पास्ट की मेमोरीज को, ट्रॉमास को, नेगेटिव इमोशंस को हील कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को प्यार भेजते हैं ना, तो आप एक तरीके से अपने आने वाले फ्यूचर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। यू बिकम मोर अलाइंड टू योर फ्यूचर सेल्फ। आप जल्दी जल्दी उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स। और इसे इसी तरीके से, जैसे मैंने बताया, 11 बार आपको ब्रेथ वर्क का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप पे। अब आपको प्रैक्टिस करना है ग्रैटिट्यूड। हम सब जानते हैं कि जब हम अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर अप्रिशिएटिव होते हैं, हम जब धन्यवाद कहते हैं उन सब चीज़ों के लिए जो हमारी लाइफ में हैं, तो कितने सारे अनगिनत रास्ते ऐसे खुल जाते हैं जो हमारी लाइफ में और ऐसे मौके लेकर आते हैं जिनके लिए हम शुक्रिया महसूस कर सकें। हमारे लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं और बेटर चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हम उस अभाव में नहीं हैं, हम ऑलरेडी कंटेंटमेंट की फीलिंग में हैं। और ये सिग्नल देता है यूनिवर्स को, हमारी लाइफ को वैसे ही कंटेंटेड और फुलफिल्ड रखने के लिए। अब यहाँ पर काम आने वाली है आपकी जर्नल। आप या तो अगर डायरी रखते हैं, जर्नल रखते हैं, तो यहाँ पर अपनी जर्नल निकालेंगे, नहीं तो आप सिंपल एक पेज के ऊपर भी ये कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि अपने लिए ज़रूर एक अच्छी जर्नल में या सिंपल डायरी में इन्वेस्ट कीजिएगा। राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। तो आपको करना क्या है, आपको 10 ऐसी चीज़ें पिक करनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आप शुरुआत इस स्टेटमेंट से करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, या मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद फील करता हूँ। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट लिखकर लास्ट में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दें। जो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये कि यहाँ पर आपको अपनी लाइफ के सब एस्पेक्ट्स को साथ लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ चीज़ें अपने रिलेशनशिप में से उठानी है, कुछ अपने हेल्थ एरिया में से, कुछ करियर से, कुछ मनी से रिलेटेड जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो पैसे का बहुत अभाव है। कभी ना कभी तो आपके पास पैसे रहे होंगे जिनसे आपने अपनी ज़रूरतें पूरी की होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव अ फोन, यू हैव अ इंटरनेट कनेक्शन, और वो सब कैसे आता है? पैसे से ही तो आता है, राइट? दूसरा, अगर रिलेशनशिप एस्पेक्ट की बात करें तो कभी ना कभी तो लाइफ में आपको किसी ने सपोर्ट किया होगा, हेल्प किया होगा। अगर आप अपने करियर की बात करें और सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा करियर अनस्टेबल है, तो कभी ना कभी आपने लाइफ में कुछ तो ऐसी अचीवमेंट की होगी, स्कूल में, कॉलेज में, किसी चीज़ के लिए तो आप ग्रेटफुल होंगे। इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए कम से कम 10 चीज़ों के लिए शुक्राना लिखना है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये तो हो गई हमारी मॉर्निंग रूटीन। एंड आपको डरना नहीं है, सुनने में बहुत ज़्यादा कुछ लग रहा है, बट इट विल हार्डली टेक यू 15 to 20 minutes टू कंप्लीट ऑल दीज 3 थिंग्स। अब आपको क्या करना है, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा होगा कि आप उस ब्रेथ वर्क को जो आपने सुबह किया था, दोबारा से एक बार दिन के समय उसे प्रैक्टिस करके फटाफट से वो सेल्फ लव वाली प्रैक्टिस कर लें। बट अगर आप नहीं कर पाए तो आपको ये ध्यान देना है कि आप एटलीस्ट सोने से पहले 3 से 5 मिनट ज़रूर या तो वो ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करेंगे या सिंपल डीप ब्रीदिंग करेंगे और अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर फोकस करेंगे। फिर आपको क्या करना है कि दिन भर में जो भी चीज़ें, चाहे आपको उन्होंने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया हो, किसी चीज़ को लेकर आपको डिससैटिस्फैक्शन फील हुई हो, या आप किसी चीज़ को लेकर खुद को क्रिटिकल रहे हो, या अनहैप्पी महसूस किया हो, किसी ने कुछ हर्टफुल बात कह दी हो,
आपको अपने अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं रखना। आप उसे एक पेपर पर लिखेंगे और एक बड़ा सा क्रॉस लगाकर नीचे लिखेंगे आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। अब अगर आप उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे रिलीज करना हो, तो आप कोई भी पास्ट की एक ऐसी बात लेंगे जो आपको बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब करती आई है। आप उसे लिखकर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में उसके ऊपर एक क्रॉस लगाएंगे और नीचे लिखेंगे आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। पर यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है। देखिए, जब भी हमें मिट्टी में नए बीज बोने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस धरती को साफ करते हैं, डीवीड करते हैं, जो भी अनवांटेड ग्रास या पत्थर कंकर होते हैं उनसे मुक्त होते हैं और उसके बाद वहां नए बीज बोए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आपने ये डीवीडिंग यानी रिलीजिंग का प्रोसेस किया, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर नए बीज को सो करना। और वो नए बीज क्या होंगे? नथिंग इज़ बेटर देन अप्रिसिएशन। इसलिए आप यहाँ पर दोबारा कोई भी 5 से 10 चीज़ें ऐसी लेंगे जो दिन भर में हुई और जिनके लिए आप शुक्रिया महसूस कर रहे हैं। यू आर ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स। देखिए, अगर आपको दोबारा से नाइट टाइम में इतना समय नहीं है कि आप इन तीनों चीज़ों को कर सकें, तो आई वुड रिकमेंड कि कुछ ना करने से बेहतर है एटलीस्ट आप इनमें से एक चीज़ कीजिए, वो है ग्रैटिट्यूड। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोना है, एक हाई वाइब्रेशन की स्थिति में जाकर ही सोना है। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। मैं जानती हूँ आजकल मैं आप लोगों से बहुत लेट लेट मिलती हूँ। छोटा बच्चा है तो कभी कभी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊं, पर ये कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें भी शेयर करूँ वो इतनी पावरफुल और इम्पैक्टफुल हों कि उनको इम्प्लीमेंट करके आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आ पाएँ। अपना खूब सारा प्यार यूं ही भेजते रहिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।